अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर रमेश की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जो है हमारे पास आ रही है आपके चीफ सेलेक्टर को लेकर। कल ही आपको बता दिया था कि पाकिस्तान का चीफ सेलेक्टर कौन अनाउंस होने जा रहा है, आज अनाउंस कर दिया गया वहाब रियाज जो है वो चीफ सेलेक्टर होंगे। तो क्या वहाब रियाज की वापसी से पाकिस्तान टीम के अंदर आमिर की वापसी हो सकती है, शुएब मलिक का क्या फ्यूचर हो सकता है, इमाद वसीम के हवाले से क्या खबरें हो सकती हैं, कंप्लीट बात करेंगे आपके साथ इसी वीडियो में। क्योंकि वहाब रियाज वही बंदा है जिसने सेम पेन फील किया जो पेन आप कह लें कि आमिर ने भी फील किया है। जिस वक्त सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया था, जो उनके साथ मामलात हुए, वहां पर वकार यूनुस और मिसबा ने जो चीजें उनके साथ की, आमिर को पता है कि खिलाड़ी को कितना दुख होता है। तो इस हवाले से क्या अपडेट आ सकती है, क्या खबरें आ सकती हैं, वो भी आपको बताएंगे। और बाबर आजम के हवाले से अपडेट देंगे, वो आ गए वापस प्रैक्टिस में। बिल्कुल, तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साल के बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, वो खबर यही आ रही है कि दाऊद साहब, आपको पता है कि कल हमने बताया था यहां पर कि चीफ सेलेक्टर जो है वो आपके अनाउंस होने जा रहे हैं वहाब रियाज, और आज जो है पाकिस्तान टीम ने ऑफिशियली तौर पर जो है उसको अनाउंस भी कर दिया है पीसीबी ने कि अब जो आपकी टीम सिलेक्ट होगी दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसमें वहाब रियाज सिलेक्ट करेंगे। कैसी खबर है? लेकिन पहले तो परसों से पीसीबी ये कहता रहा कि वहाब रियाज नहीं हो सकते, वो नहीं होंगे क्योंकि वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं। इवन मीडिया मैनेजर ने भी यही बोला कि ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन उसके बाद अब कहानी यही हुई है कि वहाब रियाज को कल हमने खबर भी दे दी थी कि वहाब रियाज एक सबसे मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है, और आज ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया। पीसीबी ने एक वीडियो भी डाला है जिसमें वहाब रियाज ने कहा कि मैं यंग टैलेंट को भी चांस दूंगा, और मैं हो गया या हफीज भाई हो गए, हमने रिसेंटली क्रिकेट छोड़ी है, हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते रहे हैं और अभी इवन लीग्स भी खेलते रहे हैं, और अभी हम पाकिस्तान टीम के वो कोच बन गए हैं, टीम डायरेक्टर बन गए हैं, और मैं सेलेक्टर बन गया हूँ। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो पाकिस्तान टीम चाहती है जिस टाइप की क्रिकेट खेलना, एक जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसको प्रमोट करेंगे और हम उसी क्रिकेट को लेकर आगे चलेंगे। वहाब रियाज को ऑफिशियली तौर पर चीफ सेलेक्टर अनाउंस कर दिया गया। लेकिन मेरा सवाल आपसे पहला तो ये है कि ये वहाब रियाज हैं कि ये जॉनी सिंस है, ये चीफ सेलेक्टर भी हैं, ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, ये पीटीवी स्पोर्ट्स पर शो भी करते हैं, पीएसएल भी खेलते हैं, पीटीवी स्पोर्ट्स से शो भी करते हैं, दुनिया की लीगें भी खेलते हैं, ये पाकिस्तान सुपर लीग में भी खेलते हैं पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। इसके बाद ये 100 टूर्नामेंट, कल वहाब रियाज ने, मैं शायद कल था पता नहीं परसों की स्टोरी देख रहा था इंस्टाग्राम पर, उन्होंने लगाई हुई थी कि पता नहीं मिसिंग आई थिंक 100 टूर्नामेंट, कुछ ऐसे ही लिखा हुआ था कि वो मिस कर रहे हैं 100 टूर्नामेंट को, और पिच से बहुत प्यार करते हैं वो। तो 100 टूर्नामेंट में फॉरेन लीग्स भी ये खेलते हैं, पाकिस्तान टीम की तरफ से वर्ल्ड कप खेलने की भी ख्वाहिश इनकी थी। तो भाई ये क्या है वहां, और जब बारिशें होती हैं तो पानी में भी पहुंच जाते हैं बड़े बड़े जूते पहन के। नहीं, ये आज इनका जो करियर ऑफिशियली तौर पर जब ये अनाउंसमेंट हुई है तो ये खत्म हो गया। आज इनका जो रिटायरमेंट हो जाएगी क्रिकेट से, सिर्फ हाँ वो नहीं क्रिकेट से, मतलब आज ये रिटायरमेंट ले लेंगे, पीएसएल से खेलेंगे, चलो नजर नहीं आएंगे पाकिस्तान में ना, एज अ प्लेयर वापसी करेंगे। सारी बात है, चीफ सिलेक्टर है ये, ठीक है, खुद को सिलेक्ट करके आ, लेकिन वो पक्के रिटायर नहीं होंगे, वो फिलहाल ब्रेक ले लेंगे, क्योंकि वहाब रियाज ने जिस तरह बोला कि मैं टूर्नामेंट खेलूंगा, उनको नहीं पता कि वो 1 साल तक रहेंगे कि कितने टाइम तक सिलेक्टर है। पीएसएल तो नहीं खेलने वाले, चलो पीएसएल तो सर पे आ गई, ठीक है, पीएसएल से बाहर है, लेकिन 100 खेलेंगे ये बाद में, अभी क्योंकि मे भी 2-3 सीरीज के बाद ये हट जाए, क्योंकि असल जो कहानी स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो रहेंगे ना। हाँ नहीं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से भी इस्तीफा देना पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। कैसे आप हुकूमती बंदे को भी शामिल, अभी तक तो कोई ऐसी अपडेट नहीं आई। नहीं देंगे इस्तीफा, ऐसे पॉसिबल है? तो अभी तक आ गया पोस्ट, नहीं ऐसे पॉसिबल है कि गवर्नमेंट के किसी बंदे को उठाकर आप लगा दें? ऐसे तो आईसीसी भी आपके खिलाफ जा सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है भाईजान, कि आप गवर्नमेंट से बंदा कैसे उठा सकते हैं? हुकूमत के अंदर का बंदा है वो। नहीं, लेकिन वो चीफ सेलेक्टर लगा रहे हैं ना, बोर्ड पे लगा रहे हैं, लेकिन फिलहाल मिनिस्टर कैसे लग सकता है? लेकिन इस टाइम अभी आप वो बात कर लो कि आगे जाके हो जाए। लेकिन उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, श्रीलंका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने एक्शन लिया था, पूरा बोर्ड फारिग हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट, आईसीसी ने पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये होता है कि ये थोड़ा सा हेर फेर कर लेते हैं रूल्स के साथ। अब हेर फेर कैसे करेंगे? डायरेक्ट अभी वो लगे हुए हैं ना, पॉलिटिक्स कर रहे हैं भाई, इस टाइम स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, और अभी आप शो बात करो, उन्होंने कोई रिजाइन नहीं दिया। तो करेंगे ना, रिजाइन देंगे, करेंगे तो बात की बात करेंगे, अब शुरू करेंगे ना, कल से नौकरी शुरू यार। अगर चीफ सेलेक्टर अनाउंस होना था उससे पहले उनको अनाउंस वोट होना चाहिए था। नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों चीजें, फिलहाल इस टाइम दोनों आते हैं, लेकिन चल नहीं सकती दोनों चीजें, व्हाटएवर जो भी है। लेकिन इस टाइम उनके पास स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी है, वो तो है, वो उधर भी बैठेंगे जाके, और पीसीबी का जो, क्या बात, पागल तो नहीं आप? वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में मतलब आप कह रहे हैं कि वहां हुकूमत का काम करेंगे? अच्छा एक मिनट, आप कह रहे हैं कि सुबह 9 से वहां हुकूमत का काम करेंगे, शाम को आगे चीफ सेलेक्टर बनेंगे? क्या कर रहे हैं यार? वो आपकी बात ठीक है, मैं भी तो वही बात ही कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि लीगली तौर पर इस टाइम, जिस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूं शो पे, इस टाइम वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के दफ्तर में भी जाकर बैठ सकते हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर में जाके ऐसा चीफ सेलेक्टर भी बैठ सकते हैं। अभी तो अनाउंस हुए हैं ना, मैं ये कह रहा हूं कल व्हाटएवर नजर आएंगी आप, वो इस टाइम ऑन ड्यूटी है,
इस टाइम बन चुके हैं सिलेक्टर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर। लेकिन वो छोड़ देंगे, ऐसे वो जाहिर बात है, तो क्रिकेट ये पीएसएल वगैरह नहीं खेलेंगे, और रिटायरमेंट तो अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं की मेरा ख्याल है इंटरनेशनली। वो भी रिटायरमेंट तो अनाउंस कर दिया। अच्छा कर दिया, वो तो याद है, रो रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ ठीक है, बल्कि कर दी, याद आ गया, कर दी है। तो वो सारी चीजें अभी पीएसएल भी जो है वो छोड़ेंगे, जाहिर बात है। और अब वो कोच के अगर पीएसएल में रहेंगे भी तो किसी कोचिंग स्टाफ के ओहदे पर जो है उनको ले लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये बात ठीक कर रहे हैं, मैं इनकी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि इस टाइम जिस टाइम हम अभी शो आपसे लाइव जुड़े हुए हैं, वो इस टाइम स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, इस टाइम वो 100 टूर्नामेंट की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इस टाइम अभी करंटली उनका जो पीटीवी स्पोर्ट्स था उसके साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था, चलो वो अभी वर्ल्ड कप तक था, तो वो भी चल रहा है, और चीफ सेलेक्टर भी बन चुके हैं, सब कुछ बन चुका है। लेकिन अली चलो ये तो खैर बातें हो गई, क्या पता 2-3 दिन से ऐसे खबरें चल रही थी, इन्हीं सब चीजों के मामलात को वाबरा समझने के लिए इस चीजों को डिले कर रहे हो। चलो लेकिन नहीं, वो अभी उनको अनाउंस करना था पहले, क्योंकि कप्तान अनाउंस करना चाह रहे थे, और फिर हाँ अब अली साहब पहली जो असाइनमेंट है वहाब रियाज की, वो है दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए जो टेस्ट स्क्वाड पिक करना है वो, और फिर जनवरी में जो आपको 5 T20 खेलने हैं इन न्यूजीलैंड, वो टीम पिक करनी है। लेकिन अब सवाल यहां पर 3 है, सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो 3 सवाल है। 3 सवाल में से पहला सवाल है शोएब मलिक, दूसरा सवाल है इमाद वसीम, और तीसरा सवाल है मोहम्मद आमिर। पहले अगर आप मोहम्मद आमिर के ऊपर आ जाओ, क्या वहाब रियाज के सिलेक्टर बनने से मोहम्मद आमिर टीम में आ सकते हैं? अब क्योंकि वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर है तो इस बात पे तो लोगों का पॉइंट वैलिड है कि यार वहाब रियाज की और मोहम्मद आमिर की दोस्ती तो बहुत शानदार है। हमने टीवी पर भी बैठ के देखा है कि दोनों एक दूसरे को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। वहाब रियाज कैसे बार बार आमिर को पुश कर रहे होते हैं कि इनको टीम में होना चाहिए था, इनको टीम में होना चाहिए था। पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले साल बहुत उन्होंने जोर लगाया कि मोहम्मद आमिर को जो है वो पाकिस्तान के स्क्वाड में एटलीस्ट T20 स्क्वाड में होना चाहिए, मुझे भी होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बहुत आमिर के लिए आवाज उठाई। तो क्या अब उनके आने से, और आमिर भी बड़े कंफर्टेबल हैं, वहाब की उन्होंने बड़ी तारीफ किया, ऑन रिकॉर्ड तारीफ उन्होंने किया, उन्होंने कहा वहाब रियाज एक मॉडर्न डे बंदा है और वो आया तो इससे बहुत अच्छी क्रिकेट की बेहतरी होगी। लेकिन सिक्के का अगर आप दूसरा रुख देखते हो तो वो ये भी है कि मोहम्मद हफीज टीम के डायरेक्टर और कोच हैं, और हफीज और आमिर की बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि इवन जब हम कोलंबो में थे, एशिया कप चल रहा था, उसके दरमियान ही हमारी जब आमिर से बात हुई थी तब भी कहानी यही चल रही थी। उस टाइम भी इशू यही आ रहा था कि हफीज अजरका शरीफ के साथ थे और वो बयान बार बार दे रहे थे, तो हमारी बात भी इस हवाले से हुई थी। लेकिन देखें है इसके अंदर दाऊद साहब 2 चीजें हुई हैं। पॉजिटिव चीज ये हुई है आमिर के लिए कि वहाब रियाज जो है वो चीफ सेलेक्टर बन गए। नेगेटिव चीज यहां पर 2 चीजें हुई है। नेगेटिविटी ये हुई है, नंबर 1 पे शाहीन कैप्टन बन गए हैं, और नंबर 2 पर हफीज जो है वो कोच बन गए, और ये 2 लोग ऐसे हैं जो आमिर को नहीं देखना। शाहीन का वो नहीं, उसको इस तरह से मैं नहीं लूंगा कि वो बहुत कोई नेगेटिव हो गया, क्योंकि देखो शाहीन का एक फिल्म ठीक है, वो एक राइवलरी है, उनके ऐसा क्रिकेटर राइवलरी जरूर है, लेकिन अभी शाहीन जब ऐसे लीडर निकलेंगे तो वो मे भी वो डिफरेंट हो। अब जब आप एक ऐसा प्लेयर खेल रहे हो तो आप फास्ट बॉलर, आपका एग्रेशन होगा। ये देखा है कि वो थोड़ा सा आमिर को अपना कंपटीटर समझ के आमिर को करना चाहते हैं। चलो वो ठीक है, लेकिन अभी आप जब एक देखो, जब वो ऐसा बॉलर अपने कंपटीटर जरूर समझते होंगे, लेकिन जब आप एक ऐसा कैप्टन होते हैं ना, तो खाली आप ये नहीं देखते कि ये मेरा कंपटीटर है, फिर आप ये सोचते हो, आप चाहते हैं कि जिता दे। हाँ, फिर आप ये कहते हो कि मेरे से अच्छा भी बॉलर आ जाए ना, लेकिन मेरे से अच्छा भी प्लेयर आ जाए, लेकिन वो टीम को जितवा दे, क्योंकि आप ऐसा कैप्टन, आपकी प्रायोरिटीज खाली अपनी परफॉर्मेंसेज नहीं होती। लाइक सरफराज या आपने महेंद्र सिंह धोनी या बाकी भी देखे होंगे, चैंपियंस ट्रॉफी में सरफराज ने कुछ खास नहीं किया, लेकिन उनकी कोशिश होती थी अपना नंबर पीछे कर लूं। धोनी ने वर्ल्ड कप्स में या इंडिया के लिए उन्होंने टीम को खिलाया। तो हमने देखा है कि जब आप ऐसा कैप्टन बन जाते हैं तो फिर आपको थोड़ी सी आपकी जो पिक्चर होती है बड़ी पिक्चर देखते हो। लेकिन हफीज के होते हुए तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आमिर ने मना किया था, जब आमिर से बात हुई थी उसने कहा मैं नहीं आ सकता। हफीज की तो बात, वही एक हफीज वाला पॉइंट है, तो उस लिहाज से देखो तो हफीज वाला जो पॉइंट है वो एक बहुत ही ऐसा पॉइंट है जो आमिर के लिए यकीनन तौर पर एक रुकावट है, तो इस लिहाज से ये तो मुश्किल है। अच्छा मलिक के लिए, क्योंकि मलिक का बड़ी नाम चल रहा था, मुझे क्लैरिटी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो कहीं ना कहीं मलिक की तो वहाब रियाज के साथ भी बहुत अच्छी सलाम दुआ है। मलिक की तो आपके मोहम्मद हफीज के साथ तो वो तो जिगरी हैं उनके, वो हर टाइम बात करते रहते हैं मलिक के लिए, मलिक उनके लिए बात करते हैं, वो मलिक के लिए बात करते हैं। तो मलिक का क्या हो सकता है? देखो मलिक ये कह रहे हैं कि उन्होंने बोला कि मैं T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं और मैं क्लैरिटी लेकर खेलना चाहता हूं, मैं क्रिस गेल के रन्स बराबर करना चाहता हूं। देखो जो शोएब मलिक है उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं खेलना चाहता कि मुझे वर्ल्ड कप 2024 खेलना है, बल्कि मैं इस टाइम क्योंकि क्रिकेट एंजॉय कर रहा हूं, मैं फिट हूं, मैं आपके बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनसे मैं बेहतर हूं और फिट हूं, मैं खेल इसलिए रहा हूं। तो देखो अगर मलिक अपने आप को साबित करते हैं तो मुझे लगता है कि उनके लिए दरवाजे ओपन है, अगर T20 में जगह मिलती है, यानी कि इस PSL में मुझे लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो PSL। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी हैं, उनकी ख्वाहिश है कि मुझे यंगस्टर्स के ऊपर इन्हिसार करना है, मुझे यंगस्टर्स को देना है, मैं सीनियर्स नाराज भी होते हैं,
तो मैं इस पर नहीं देखूंगा, बल्कि मैं अपनी टीम बनाऊंगा जो T20 की बेस्ट टीम हो, ये उन्होंने बोला शाहीन ने। और मेरा फोकस यह है कि एक यंग टीम और एक एनर्जेटिक एग्रेसिव पाकिस्तान की T20 टीम बनाऊं। ज़ाहिर है 2 कलंदर को 2 लगातार 2 इवेंट में उन्होंने कप्तानी की, दोनों में ट्रॉफी जिता दी। इससे पहले कलंदर बॉटम पे रहता था, हमें पता ही है। लेकिन अब जो कहानी नजर आ रही है अली, वो ये नजर आ रही है कि शोएब मलिक का जरूर चांस बन सकता है उनके लिए। अब ऐसी नहीं है कि रुकावट हो, इवन बाबर भी उनके लिए रुकावट नहीं थे, लेकिन समझ नहीं आया। मलिक ने हमेशा टीवी पे आकर शिकवा भी किया बाबर का कि बाबर से उनकी क्योंकि इतनी अच्छी दोस्ती थी कि बाबर उनसे मशवरे करते थे। सडनली बाबर ने उनको एक सीरीज में आराम करवाया कि शोएब भाई आप ये बाहर बैठ जाएं, अगली में आपको मैं मौका दे दूंगा, अगली में आपको मैं मौका दे दूंगा। यही कहानी चली और उसके बाद वो दोबारा मौका ही नहीं आया और उन्होंने चांस और नहीं एक दिया। और कहानी ये भी हुई है कि शोएब मलिक ने आके ऑन एयर बोला कि मैंने रिटायरमेंट इस वजह से नहीं ली कि रिटायरमेंट मैं लेने लगा था, मुझे बाबर आजम ने मना किया कि आप रिटायरमेंट मत लें। ये बाबर आजम ने मुझे कैटेगोरिकली बोला। आपको कह रहे हैं मैं खुद खेलना चाहता हूं, वो थी उन्होंने कहा था, लेकिन वो कह रहे थे कि आप मुझे तो कि मैं प्लान में हूं या नहीं, तो बाबा ने कहा आप प्लान में हो, लेकिन रिटायरमेंट तो खुद भी लेना नहीं चाह रहे अभी तक। अब क्या प्लान में आप ले देते टाइम पर थी, उस टाइम पर, लेकिन उनको मलिक ने कह रहे हैं कि रिटायरमेंट नहीं देना चाहता, T20 में खेलना चाहता हूं। अब तीसरा जो खिलाड़ी है वो इमाद वसीम है। इमाद का क्या होगा, क्योंकि देखो अगर आप बात करते हो आपकी मोहम्मद हफीज की रिकमेंडेशन थी, जो आपके इस टाइम आपके कोच हैं और आपके डायरेक्टर भी हैं, इनकी रिकमेंडेशन थी कि आपके इमाद वसीम वर्ल्ड कप 2023 के स्क्वाड में होने चाहिए। उन्होंने बाबर से इवन बोला भी था, लेकिन बाबर की उस टाइम हफीज का होता नहीं था, एक खाली टेक्निकल कमेटी का पार्ट ही थे जो खाली अपनी एक एडवाइस ही दे सकते थे। बाबर ने उस टाइम उनकी बात पे एग्री नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं मैं नवाज को ही रखना चाहता हूं। तो हफीज ने उस टाइम भी रिकमेंडेशन दी थी कि आप इमाद को टीम में डालो। पहली बात, वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर हैं, वो भी इमाद के हक में रहते हैं, वो भी चाहते हैं इमाद हो। शाहीन के साथ आप बात कर सकते हो, वो फिर वही वाली राइवलरी वाली बात है, लाहौर कराची की, ऐसा प्लेयर उनकी थोड़ी वो रहती है, क्योंकि आपको पता है कि शाहीन शाह अफरीदी लाहौर को रिप्रेजेंट करते हैं, कराची को इमाद करते हैं, दोनों कप्तान हैं, दोनों की टसल भी रहती है, वो एक चीज़ ज़रूर है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे शाहीन थोड़े से कमज़ोर रह जाएंगे, क्योंकि इमाद T20 टीम का जो लास्ट सीरीज हुई थी आपके अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसका भी वो पार्ट थे, PSL में हीरोइक करके दिखाया उन्होंने। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी हैं, मुझे लगता है कि वो उनको वेलकम भी कर लेंगे। कप्तान जब आप बनते हो तो आपको दिल भी बड़ा रखना पड़ता है, और वहाब का भी वोट उनकी तरफ जाएगा, इमाद की तरफ, और आपका हफीज भी उनको खुले दिल से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि इमाद वसीम इन तीनों में से सबसे ऊपर है। और जो आपकी अगेंस्ट न्यूजीलैंड सीरीज है जनवरी के मिड में स्टार्ट होगी, 5 T20, इमाद तो मुझे उस सीरीज में नजर आ रही है। इमाद दोबारा कम बैक करते हुए नजर आ रहे हैं। इमाद तो पहले भी थे T20 में, आखिरी T20 जो खेला आपने इधर पाकिस्तान में न्यूजीलैंड से, इमाद थे उसमें थे, लेकिन एक बार दोबारा नजर आ रहे हैं। इमाद वसीम आपको दोबारा T20 में नजर आ रहे हैं। शोएब मलिक का अल्लाह करे कि अब इमाद को ये चीज़ इंपैक्ट ना करे, क्योंकि हमने काफ़ी बात की है इस चीज़ के ऊपर कि इमाद को इवन हमने मना भी किया कि यार आप टीवी पर इस तरह से शोज मत करें, टीवी पर आप, क्योंकि आप इस वक्त करंट खिलाड़ी हैं। अच्छा कुछ भी हो ना, इंसान के मुंह से यार शो करते करते ऐसी बात जरूर निकल जाती है जो किसी न किसी को हर्ट कर जाती है। होस्ट ने आपसे पूछना ही है सवाल, उसको मजा चाहिए ही चाहिए, आपको रखा ही इसीलिए, वो पैसे ही आपको इसीलिए दे रहा है कि वो आपसे मुश्किल मुश्किल सवाल पूछेगा। देखो आपने बोल दिया कि यार मैं बाबर आजम की जगह नहीं बनती T20 के अंदर, एक बात है ना, इमाद वसीम बोल दिया। अब करंट खिलाड़ी का बोलना नहीं बनता, आप खेल रहे हैं ना, आपको बोलना नहीं, आप रजाक बोलेगा उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसने अपनी सारी क्रिकेट खेल ली है, उसको क्या फर्क पड़ता है। कप्तान होते, हाँ बाबर आप गए थे, आप गए थे, आप T20 और क्या पता अभी भी है तो शाहीन बाबर के क्लोज ही है, मैं भी शायद इमाद को नहीं पिक किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि शाहीन की अभी पहली सीरीज है, अभी उनकी इतनी इनपुट नहीं होगी, और जिस टाइम जो लगाए हैं वहाब या हफीज, ये दोनों तगड़े हैं इस टाइम। और आपको मैं मजे की बात बताऊं अली, जो कप्तान लगाए गए हैं दोनों फॉर्मेट्स के, शाहीन शाह अफरीदी आखिरी, ठीक है ज़का अशरफ शाहीन की तरफ उनका झुकाव था, लेकिन आपको पता है मोहम्मद हफीज ने बहुत टाइम लाहौर कलंदर के साथ गुजारा है, शाहीन के साथ उनकी बहुत अच्छी बनती है। और अपडेट यही है कि उन्होंने ही शाहीन का नाम रिकमेंड किया, हफीज ने बोला कि शाहीन को बनाओ कप्तान, और शान मसूद का भी हफीज ने बोला। और उनकी जब बात डन होगी तो क्योंकि वो कोच भी बन रहे थे, टीम डायरेक्टर भी बन रहे थे, तो एकदम से डबल टिक लग गया। तो हफीज का इस टीम में है जरूर इन्फ्लुएंस है, बड़ा बहुत ज्यादा रोल रहेगा सिलेक्शन। और वहाब रियाज क्योंकि इस टाइम बड़े पावरफुल बंदे हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, चीफ सेलेक्टर भी हुकूमत में भी उनकी इस टाइम आप देख लो तो बैक है फेडरल लेवल पे, बहुत लेवल पे, कहीं ना कहीं यार देखो उनकी चलेगी, इंतजाम की तरह नहीं है, उन्होंने यंग भी हैं, और सारी करंट जो आपकी क्रिकेट है उसको समझते हैं। आप उठा के बुढ़े बुढ़े बाबे लाते हैं, उनको पता ही नहीं होता हमने क्या करना है। ऐसा नहीं होगा कि अभी जैसे पीछे चल रहा था कि बाबर कह रहे हैं और उनकी हर बात मानी जा रही थी, ना शान मसूद और ना शाहीन, इस टाइम दोनों तगड़े कप्तान नहीं, इस टाइम दोनों मैं वो बोलते हैं ना जिसको ग्राउंड वाले कप्तान है। इनको अगर डिसीजन लेना है तो ऑन फील्ड डिसीजन लेना है। स्क्वाड में इवन मुझे नहीं लगता कि शाहीन से या शान मसूद से कोई खास इनपुट भी ली जाएगी, अगर ली भी जाएगी तो उसको इतना को कंसीडर भी किया जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वहाब रियाज अपना स्क्वाड पिक करेंगे, हाँ हफीज से वो मुशावरत करेंगे, उनके कुलीग भी हैं, बनती भी है। इस टाइम ये दोनों वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज ये अपनी चलाएंगे, आप देखो कि आपको नजर भी आएगा
ठीक है, दोनों एग्रेसिव हैं, दोनों अटैकिंग अप्रोच रखते हैं। वहाब रियाज ने पीएसएल में कप्तानी किया है, हफीज ने पाकिस्तान की कप्तानी की है, पीएसएल में भी उन्होंने कप्तानी किया है। दोनों तगड़े हैं, ऐसी बात नहीं है, दोनों के पर लीडरशिप वाला माइंड है। लेकिन एक बात है, अब देखो पाकिस्तान टीम की अगर आप बात करते हो, मोहम्मद हफीज ने कोई कोचिंग के कोर्सेज नहीं किए हुए, ठीक है, अब आपने उनको डायरेक्ट कोच लगा दिया, वो भी ऐसा प्लेयर खेल रहे हैं, अभी भी लीग स्ट्रीट वगैरह खेल रहे होते हैं हफीज। तो कहीं ना कहीं हफीज के पास भी वो स्टार वाली फीलिंग है कि यार मैं क्रिकेटर हूं। अब हफीज देखो, जो मेरा मानना है कि कोचिंग जो थोड़ी डिफरेंट है, आप शायद बड़े प्लेयर हो लेकिन आप शायद अच्छे कोच ना हो। क्यों? क्योंकि आपको मैनेज करना होता है, आपको स्टार से उनके हिसाब पर बात करनी पड़ती है। अब हफीज होंगे, वो ज़ाहिर कोच भी है, टीम के डायरेक्टर भी हैं, अब वो बाकी प्लेयर्स को उनको ये नहीं करना कि भाई मैं कप्तान हूं। हफीज कप्तान नहीं है, हफीज को समझना पड़ेगा, ही इज नॉट अ कैप्टन, ही इज कोच या टीम डायरेक्टर है वो। लेकिन हफीज का जो मुझे लगता है कि अच्छे हैं, उनके आंसर फायदा होगा टीम को। लेकिन अगर हफीज को ये अपने माइंड में बताना है अपने आप को, उनको ये अपने आप को समझाना है कि मैं टीम का कप्तान नहीं हूं, मैं पीएसएल का कप्तान नहीं हूं, मैं इस टाइम पाकिस्तान टीम का कप्तान नहीं हूं, मैं कोच बनकर आया हूं, मुझे खाली मैनेज करना है। और ये उनकी पहली सीरीज है, मतलब आप छोड़ो कि डोमेस्टिक की, तो आप छोड़ो कि उन्होंने कोचिंग क्या किया, वो डायरेक्ट पाकिस्तान टीम की कोचिंग कर रहे हैं। तो उनको ये समझना पड़ेगा कि मैं पाकिस्तान टीम का कोच हूं, और कोच का काम होता है प्लेयर्स को मैनेज करना। ठीक है, डिफरेंट मजाज किए, कोई अग्रेसिव है, कोई डिफेंसिव खिलाड़ी है, कोई डिफरेंट है, तो आपको कप्तान को बूस्ट करना है, क्योंकि फ्रंट पे कप्तान ही होना चाहिए। ठीक है, अभी पहली सीरीज है, स्क्वाड में इनकी इन्फ्लुएंस ज्यादा होगी, ठीक है, चल जाएगा एक आध सीरीज में। लेकिन लेटर जब थोड़ा सा काम आगे चलेगा तो फिर इनको कप्तान को भी थोड़ी सी पावर शिफ्ट करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकेगा कि टोटली पावर के हफीज ले लें। चलो वहाब रियाज के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि अच्छी बात है, क्योंकि वो ड्रेसिंग रूम में तो नहीं होंगे, उनको खाली स्क्वाड पिक करना है। तो हमें ये मसला आ रहा था कि जो इंजमामुल हक थे, वो टोटल जो कप्तान पर्चा लिख के देता था, वो पर्चा जौनसा के जी, ये वाला जी, वो वाला जी पढ़ के बता देते थे। वहाब रियाज ये नहीं करेंगे, वहाब रियाज अपनी मर्जी का स्क्वाड पिक करेंगे। हाँ, यकीनन तौर पे अगर कप्तान उनको फोन करके बोलेंगे भाई एक प्लेयर है हमारा डाल दो, या इसको ये अच्छा लग रहा है, इसको ये है फलाना है, लड़ लड़के उनकी बात मान ली जाएगी। लेकिन ये नहीं होगा कि 15 का रुकनी स्क्वाड है या 18 रुकनी स्क्वाड है तो 18 का 18 वहाब ने पढ़ना है। हाँ, 1 2 3 बस, इससे ऊपर नहीं जाएंगे नाम, या हफीज के नाम होंगे, हफीज बोल देंगे हाँ उनकी बात मानी जाएगी, 3 4 ये डाल दो। लेकिन वहां पे अपनी भी करेंगे, अपनी भी करेंगे। और अगर सिलेक्टर, मेरा मानना ये अली कि अगर सिलेक्टर पैसे ले रहा है, अपनी सैलरी ले रहा है, मैं और आप डोमेस्टिक में कवर करने जाते हैं, हम डोमेस्टिक में धूपों में भी जा रहे होते हैं, अवाम तो होती नहीं, छोड़ो आप अवाम को, क्योंकि एंट्री नहीं होती। लेकिन एक भी क्या सिलेक्टर आया होता है? मैं चीफ सिलेक्टर की बात नहीं कर रहा, जो सिलेक्शन कमेटी का पार्ट होती है, पूरी टीम होती है, 5-6 लगाए होते हैं ना, उनमें से भी कोई एक आया होता है? कोई भी नहीं आया। तो एक भी नहीं आया होता। मुझे तो इस पर भी पीसीबी के बड़ा शदीद इतराज है। चलो आपका एज़म ट्रॉफी में लोगों को नहीं बुलाते क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होता लोगों का, ये ओडीआई का भी आपने अपना कप करा रहे हैं, इसके पिंडी में मैचेस हो रहे हैं, यहां क्यों नहीं फैंस को अलाउ किया जा रहा? सीटें हैं, सारा कुछ है, आपका क्या मसला है? वो सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वो कहते हैं जी सिक्योरिटी आएगी, वो पुलिस को रखना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। हमारा तो डोमेस्टिक होता है, सारी दुनिया जाके देखती है। आपके लोकल प्लेयर्स खेलने को इतना मसला नहीं है, लेकिन इन्होंने रखा हुआ है कि जी वो फिर सिक्योरिटी आएगी, फिर वो चेकिंग करेगी, बंद करनी पड़ेगी। नहीं, फूड स्ट्रीट बंद ना भी करें, फूड स्ट्रीट, लेकिन फिर भी चेक्स तो लगाने पड़ेंगे, कम भी सिक्योरिटी रखें लोग। चलो वो तो आप जो बात करो वो तो नेशनल टीम होती है ना। चलो वो नवाजू जो साथ, वो कौन सा पार्क है, इलामा इकबाल पार्क है, वो नवाज शरीफ पार्क पहले था, वहां पे नहीं भी लगाते, इवन फूड स्ट्रीट में भी खर्चा करते हैं, करते भी थे बीच में यार। फिर भी खर्चा तो कहते हैं कि होगा कि वो सिक्योरिटी कम से कम आपको 200-300 एहलकार तो चाहिए होंगे, सिक्योरिटी वाले, पुलिस वाले, वो लगाएंगे, फिर वो चेकिंग करेंगे, फिर वो फलाना ढिमकाना। तो कह रहे हैं जी बड़ा रोला होगा, बड़ा पैसे बड़े हमारे लगेंगे, बस उन्होंने कहा कि किसी को 1 2 3 डाले चाहिए होंगे आपको सिक्योरिटी के, जो बस खाली टीम जा रही है और आ रही है उसके साथ चले जाएंगे, बाकी छुड़ाओ। हाँ, बाकी जरूरत ही नहीं है। अच्छा जी, बाबर आजम जो है वो दोबारा से नेट्स में आ चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए उन्होंने जो है प्रैक्टिस का आगाज कर दिया जी। बिल्कुल भाई, बाबर आजम साहब आ गए हैं। आज हमें बाबर आजम पहली बार प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। बाबर आजम ने अपना बल्ला उठाया और पहुंच गए नेट्स करते हुए लाहौर में। डेडिकेशन है बाबर आजम की। ये बात करते हैं कि बाबर आजम एक बड़े खिलाड़ी हैं और उनको ये बात पता है कि अगर उनका बल्ला चलेगा तो पाकिस्तान भी चलेगा, और यही बात बाबर आजम के माइंड में है। और दौरा ऑस्ट्रेलिया में, अगर पाकिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलिया अच्छा, देखो हमने बात की थी कि वर्ल्ड कप में बाबर को अच्छा करना पड़ेगा, बाबर ने अच्छा नहीं किया, पाकिस्तान ने भी कुछ नहीं किया, सीधी सी जो बात है। तो अब वर्ल्ड कप के बाद अब दौरा ऑस्ट्रेलिया, ये बाबर को रियलाइज है। और लाल अभी वाइट बॉल से, क्योंकि पाकिस्तान का था सारा सिस्टम तो खत्म हो गया, लाल बॉल से बाबर आजम भी बड़े टाइम से नहीं खेले हैं, तो बाबर आजम ने आज लाल बॉल से प्रैक्टिस किया। रेड बॉल की बाबर आजम ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। आपको पता है थोड़ा सा लाल बॉल जो स्विंग थोड़ा सा ज्यादा होता है और वो थोड़ा सा पुराना भी थोड़ा लेट होता है एज कंपेरिजन अगर आप वाइट बॉल देखें। और कुछ अपडेट ये भी है
कि पाकिस्तान टीम थोड़ा सा जो है वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन की वजह से थोड़ा सा बाउंसी ट्रैक लगा के जो कैंप लगेगा वहां पे थोड़ा बाउंसी ट्रैक लगा के प्रैक्टिस करेंगे। डिफरेंट कोचेस जो हैं वो ऐसी कुछ चीज़ें भी रखेंगे, कोई पत्थर वगैरह, कोई स्टोन टाइप कोई ऐसी चीज़ रखी जाएगी जिससे थोड़ा बॉल तेज निकले, ताकि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो आप पत्थर पुत्थर से नहीं होता, उससे तो आपका सर टूट जाएगा। नहीं, वो एक टेनिस की बॉल से प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, मैट भी लगा सकते हैं। चिप्स होता है ना, चिप्स जो चिप्स होते हैं उस पे वो लगा, उसी की बात कर रहा हूँ ना, मतलब वो चिप्स टाइप की जो पत्थर का लगाते हैं वो पत्थर ही का होता है ना। और इसके अलावा आपने एक और चीज देखी होगी कि टेनिस बॉल से इससे भी प्रैक्टिस करते हैं और बाउंसर खेलने की, क्योंकि इस टाइम देखो उसमें ना ये होता है, मैं आपको बताता हूँ, वो एक होती है स्टिक की प्रैक्टिस होती है, उसमें स्टिक आपके हाथ में होती है, वो आप मारते हो टिप्पा पूरा बाउंस रख के ठक ठक ठक। और इससे पहले ये भी है कि ये टेनिस बॉल से भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उससे कहा जा रहा है कि आपको पता है टेनिस बॉल से अच्छा बाउंस अच्छा तेज आता है, तो वो आप करोगे तो आपके रिफ्लेक्सेस थोड़े से स्ट्रांग होंगे। तो बहरहाल अच्छी बात है कि बाबर आजम साहब ने जो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर जाकर इनको फॉलो, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं मौजूद क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय, ख्याल रखिएगा अपना।